नमस्कार दोस्तों, राइट टू नो के इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्व यानी छठ महापर्व के बारे में बात करेंगे कि छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या विशेषता है। क्योंकि आज के दिन में समूचे भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों में जहां भारत के लोग रहते हैं वो महापर्व छठ का व्रत रखते हैं और अच्छे से इसके लिए पूजा करते हैं। छठ महापर्व का 4 दिन क्यों होता है, कैसे होती है पूजा, क्या है इसके मायने, सब हम विस्तार से बात करेंगे। बिहारी और पूर्वांचली चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, वह छठ में घर वापस आना जरूर चाहता है। इस त्यौहार से ज़्यादा बिहारियों और पूर्वांचलियों के दिल को और कुछ नहीं छूता। यह देश के अन्य प्रमुख त्यौहार दिवाली, होली, दुर्गा पूजा की तरह एक धार्मिक उत्सव नहीं, यह परिवार तक जाने वाली एक डोर है जिसे कोई नहीं छोड़ना चाहता। बिहार और पूर्वांचल एवं झारखंड का यह प्रचलित त्यौहार 4 दिनों का होता है। यह षष्ठी माता यानी प्रकृति देवी देवसेना माँ कात्यायनी, भगवान सूर्य और उनकी 2 पत्नियों उषा और प्रत्युषा को समर्पित है। छठ नामकरण के पीछे इसका अमावस्या के 6ठे दिन या षष्ठी को होना ही है। बिहार पूर्वांचल में सूर्य देव और छठी मैया इस पर्व के आराध्य हैं। इसकी तैयारी अत्यंत श्रम साध्य और सघन होती है। उषा और प्रत्युषा सूर्य देव की 2 शक्ति मानी जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। संध्या काल में दिया जाने वाला पर्व का प्रथम अर्घ्य उनकी अंतिम किरण प्रत्युषा को दिया जाता है और प्रातः काल का अर्घ्य सूर्य की प्रथम किरण उषा को। छठ पर्व और सूर्य देव की पूजा का उल्लेख भारत के दोनों महाकाव्यों महाभारत और रामायण में है। श्री राम के वनवास से लौटने के बाद देवी सीता के अयोध्या के राज परिवार के कुल देवता के रूप में सूर्योपासना और महाभारत में इंद्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी के इस पर्व को मनाने के बारे में लिखित प्रमाण है। समकालीन परंपरा की बात करें तो दिवाली खत्म होते ही बिहार 6 दिन बाद होने वाले छठ के तैयारियों में लग जाता है। राज्य के हरेक कोने में छठी मैया के गीत गाए जाते हैं। सबसे प्रचलित गीत बिहार की अपनी बेटी और पद्मश्री से सम्मानित शारदा सिन्हा के होते हैं। उगा हो सूरज देव से लेकर मारबो रे सुगवा धनुष से तक इन गीतों का जुड़ाव हर बिहारी के आत्मा से होता है। गांव कस्बों में साफ सफाई चालू हो जाती है जो एक सामुदायिक प्रक्रिया होती है। केवल पगार पाने वाले सफाई कर्मचारी ही नहीं, छठ के दौरान साफ सफाई पूरे गांव का और पूरे राज्य का जिम्मा होता है। घर से लेकर घाट तक जहां पानी के किनारे अर्घ्य देना होता है, कंकड़ पत्थर, गंदगी, घास फूस का नामो निशान मिटा दिया जाता है। यह अतुल्य ही स्वच्छता का पर्व है। छठ में पहला दिन जो होता है वो नहाए खाए का होता है। इस दिन व्रतिन सुबह सवेरे नहाकर मौसमी सब्जियां, चावल और दाल का भोजन करती हैं। दाल में अमूमन चना सबसे अधिक प्रचलित है, जबकि सब्जियों में लौकी, जिसको बिहार और झारखंड में कद्दू के नाम से जाना जाता है, और साथ में चना का साग भी होता है। व्रतिन का बिना नमक का भोजन प्रसाद होता है जिसे बाद में पूरा परिवार ग्रहण करता है। इसी दिन या अगले दिन सुविधानुसार व्रतिन अपने घर के अन्य लोगों की मदद से सूर्य देवता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को बनाने में प्रयुक्त होने वाले गेहूं को धोकर सुखाने के लिए फैला देती हैं। घर के बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि ध्यान रखना कि गेहूं में कोई गंदगी न गिर जाए या चिड़ियाँ जूठा न कर दे। बिहार की सबसे चर्चित मिठाई ठेकुआ की भी तैयारी जमकर होती है। गेहूं को या तो घर में जांता में पीसा जाता है या पास की चक्की से सफाई से पिसवाया जाता है। इस आटे से ही मिठाइयाँ, रोटी, पूड़ी आदि बनती है। दूसरा दिन खरना का दिन। व्रतिन का पूरे दिन उपवास होता है, वह भी निर्जला मतलब बिना जल पिए हुए। इसके अलावा उन्हें स्वच्छता, शौच, अशौच के भी कठोर नियमों का पालन करना होता है। शाम को वही घर वालों के लिए भोजन भी बनाती हैं जिसमें पूड़ी और तमसई यानी शक्कर की खीर प्रमुख होती है। तमसई में 1 बूंद भी पानी का प्रयोग नहीं होता है और दूध उसी गाय का इस्तेमाल होता है जिसका बछड़ा जीवित रहता है। शाम को भोजन बनाने से खाली होकर व्रतिन पूजा पर बंद कमरे में बैठती हैं। विभिन्न देवताओं, जिनमें ग्राम और कुल के भी देवी देवता शामिल होते हैं, को नैवेद्य का भोग लगता है। इस नैवेद्य में रोटी, तस्मई और केला होता है और यह भोग केले के पत्ते पर ही लगता है।
व्रतीन जब पूजा करती हैं तो पूरा घर दम साधे बैठे रहता है ताकि उनका ध्यान भंग न हो जाए। इसके बाद वे प्रसाद ग्रहण कर अपने उपवास का पारण करती हैं। वे अपने थाल में कुछ खाना छोड़कर उठती हैं, जिसे घर के बाकी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कई बार तो घरों में इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आपस में होड़ लग जाती है, क्योंकि यह माँ का प्रसादों में सबसे अनुपम माना जाता है। इस नैवेद्य के प्रसाद के बाद पूरा घर खीर और पूड़ी ग्रहण करता है। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य का। तीसरे दिन व्रतीन का उपवास फिर से शुरू हो जाता है, जो लगभग 36 घंटे चलता है। यह भी निर्जला होता है। इस दिन परिवार के बच्चे या युवा डलिया और सूप तैयार करते हैं, जिनमें ठेकुआ, लडुआ, साँच और घर के पास उगने वाला कोई फसल, गन्ना, संतरा, सेब से लेकर मूली, केला, मूंगफली, मकई तक होता है। घर के पुरुष इन डलियों को सिर पर लेकर घर से घाट तक जाते हैं। रास्ते भर में सफाई, पानी के छिड़काव आदि से स्वच्छता और शुचिता बरकरार रखी जाती है। डलिया को घाट पर खोल कर रख दिया जाता है। व्रतीन जल में स्नान कर ढलते सूर्य यानी षष्ठी, छठी माँ और देवी प्रत्युषा की वंदना करती हैं। इसके बाद वे हर डलिया को एक दिए के साथ हाथ में लेती हैं और परिवार के अन्य सदस्य डलिया में जल और दूध द्वारा अर्घ्य देते हैं। इसके बाद व्रतीन फिर एक बार स्नान करती हैं और उसके बाद घाट पर पूजा होती है। इसमें आराधना, पुष्पांजलि, धूप चढ़ाना और अगरबत्ती जलाना शामिल होते हैं। डलिया को पुरुष दस वापस घर ले आते हैं और इसे सहेज कर रात भर के लिए ऐसी जगह स्थापित किया जाता है जहां गलती से स्पर्श, पैरों का लगना आदि न हो। चौथा दिन उषा अर्घ्य का होता है। शाम के अर्घ्य की ही प्रक्रिया इसमें दोहराई जाती है। डलिया लेकर घाट पर पहुंचा जाता है, जहां व्रतीन पानी में उतरकर सूर्योदय का इंतजार करती हैं। जैसे सूर्यदेव देवी उषा के साथ प्रकट होते हैं। जुगल को जल और दूध का अर्घ्य शाम की ही भांति पहली किरण के साथ दिया जाता है। इसके बाद डलिया को वापस घर ले जाकर परिवार के लोगों और पड़ोसियों में प्रसाद वितरित होता है। व्रतीन के जलाशय से बाहर आने तक पूरा परिवार भी उनके साथ खाली पेट प्रतीक्षा करता है। व्रतीन जलाशय से बाहर आकर नए वस्त्र धारण करती हैं और घर की अन्य महिलाओं के साथ वापस घर जाती हैं। रास्तों में खेतों में मिट्टी की भी पूजा करती हैं। इसे भूमि की उर्वरा शक्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन माना जाता है। जब व्रतीन घर पहुंचती हैं तो घर के सभी सदस्य उनके चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन क्षणों में जब वो अपनी सभी इंद्रियों और अंगों के आवेश को स्थिर किए हुए होती हैं तो उनकी वाणी में माता उषा और छठी मैया का निवास माना जाता है। डलिया के प्रसाद के अलावा इस वक्त का मुख्य भोजन कद्दू भात ही होता है। बिहार में सबसे प्रचलित छठी मैया से माँ, दादी, नानी हमेशा ही प्रार्थना करती रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ उषा अपने बच्चों का सदैव ध्यान रखती हैं। यह कष्ट माँ उषा और छठी मैया की संतान होने के प्रति आभार प्रकट करने का एक जरिया है। विश्वास ही हम सबको एक सूत्र में पिरोता है। छठ पूजा पूरे परिवार को साथ ले आती है। व्रतीन को घर में सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है और बच्चों में उनके थके हाथ पैर दबाकर, सिर पर मालिश कर, उनका कपड़ा उठाकर रखने के लिए और आशीर्वाद लेने की होड़ लगी रहती है। यह पर्व पृथ्वी पर साक्षात दिखने वाले एकमात्र देवता को पूजने का एक तरीका है, जिनके अनुग्रह से पृथ्वी पर जीवन और प्राण का संचार होता है। यह उन सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का तरीका है जिनकी किरणों के बिना पूरा ब्रह्मांड मृत हो जाएगा। वे केवल जीवन ही नहीं देते, अपनी किरणों से व्याधियों का नाश कर पालन भी करते हैं। छठ पर हम उन्हें छठी मैया, देवी देवसेना, कात्यायनी माता और सूर्यदेव की शक्तियों उषा और प्रत्युषा को अपना आभार ज्ञापित करते हैं। तो दोस्तों, ये महापर्व छठ से संबंधित जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके पास भी कुछ छठ से संबंधित जानकारी हो या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।